हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फील द पावर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं। शायद मेरे पैदा होने से पहले भी लोग इस बारे में बात करते रहे होंगे और पता नहीं कितने सालों तक और भी करते रहेंगे। ये टॉपिक है डाइट। डाइटिंग डाइटिंग डाइटिंग। कितने तरह की डाइट्स हम सुनते रहते हैं और पता नहीं कितनी तरह की डाइट्स आने वाले वक्त में आएंगे भी। एचसीजी डाइट, पेलियो डाइट, एटकिंस डाइट, कीटो डाइट, वेजिटेरियन डाइट, लो कार्ब डाइट, लो प्रोटीन डाइट, लो फैट डाइट, ब्ला ब्ला फलाना ढमकाना, पता नहीं कितनी तरह की डाइट्स। लेकिन क्या ये डाइट सच में काम करती हैं? इनका सिंपल सीधा साधा एक ही जवाब है, नहीं। डाइट्स कभी भी काम नहीं करती। हाँ, वो आपको एक छोटे टर्म के लिए फास्ट वेट लॉस का सॉल्यूशन दे सकती हैं, लेकिन लंबे टाइम के लिए सस्टेन्ड वेट लॉस कभी भी डाइटिंग नहीं दे सकती। इसका सिंपल सीधा साधा एग्जांपल ये है कि जो डाइट्स होती हैं आपकी, या जो भी इतनी पॉपुलर डाइट्स होती हैं, वो सिंपल कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं कि आपकी जो कैलोरीज की क्वांटिटी है उसको नीचे कर देती हैं और आपके जो डेली जो फूड ईटिंग हैबिट्स हैं उसके अंदर से वो आपके जंक फूड को या आपको जो डर्टी चीजें खाने की आपके खाने में जो होती हैं उनको निकाल देती हैं। कभी भी किसी डाइट में आपको ये नहीं बोला जाएगा कि बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, या तली हुई चीजें पकौड़े खाओ, बिरयानी खाओ। वो उसको निकाल देती हैं, साथ साथ आपकी जो कैलोरिक कंजम्पशन है डेली की, उससे कहीं ज्यादा आपके कैलोरिक इंटेक को नीचे कर देते हैं। आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोगों को कैलोरी कम करनी होती है अपने यूसेज से। जितनी हम कैलोरी यूज करते हैं उससे कम कैलोरी हमको अंदर लेनी होती है अपनी डाइट के थ्रू। तो ये डाइट्स क्या करती हैं, ये इतना ज्यादा कम कर देती हैं कि ऑफ कोर्स एक इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। लेकिन लंबे टाइम तक ना तो कोई इन डाइट्स को कर सकता है, ना लंबे टाइम तक ये डाइट सस्टेनेबल वेट लॉस देती है। लेकिन हाँ, इन डाइट की वजह से वजन जरूर कम हो जाता है लोगों का, थोड़े दिन के लिए, लंबे टाइम के लिए नहीं। एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आजकल एक बहुत डाइट चल रही है, कीटो डाइट, कीटो डाइट, कीटो डाइट। आपने बहुत जगह सुना होगा कीटो डाइट। लेकिन क्या आपको एक फैक्ट मालूम है कि ये कीटो डाइट आखिर बनी कब थी और किस लिए बनी थी? अगर हम हिस्ट्री में जाएं पीछे, तो ये कीटो डाइट एक्चुअली एपिलेप्सी या मिर्गी के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए बनी थी। दवाइयों के साथ इसको भी कराया जाता था पेशेंट्स को 1920 में। एग्जैक्ट 100 ईयर्स होने वाले हैं इसको कुछ सालों के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, कैसे है। लेकिन ये धीरे धीरे हर टाइम के साथ में रिवाइव होती रही, बार बार लौट के आती रही। इसके कुछ लोगों ने, जिन डॉक्टर्स ने इसके बारे में पुराने जाके किताबों में पढ़ा, वो उन्होंने देखा कि साइड में कुछ और साइड इफेक्ट्स जो थे वेट लॉस वगैरह के, उसको डाइट की तरह डेवलप करना शुरू कर दिया। इसको 1971 में डॉक्टर पीटर नाम से एक डॉक्टर थे, उन्होंने दोबारा से डेवलप किया और दोबारा से ट्रेंड चलाना शुरू किया। फिर ये दोबारा से कहीं दब गई, फिर 1990 में दोबारा उठी और अब फिर पिछले कुछ दिनों से फिर दोबारा उठने लगी ज्यादा आगे। तो ऐसी डाइट्स बहुत ज्यादा आती रहती हैं, जाती रहती हैं। कितनी डाइट्स तो मैं सुन चुका हूं अपने कैरियर के अंदर और इवन फिटनेस इंडस्ट्री में आने से पहले भी। जीएम डाइट, 7 डेज डाइट प्लान डाइट, फ्रूट डाइट, वेजिटेबल डाइट, वाटर डाइट। यू आर सपोज टू ड्रिंक ओनली वाटर। अब जब मैंने कीटो डाइट के बारे में बात करना शुरू कर ही दिया है, तो चलिए आपको कीटो डाइट के बारे में कुछ और चीजें बताता हूं। 2019 में यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोवास्कुलर कांग्रेस के अंदर ये बात बताई गई थी कि 25,000 लोगों के ऊपर स्टडी हुई जिनको कीटो डाइट या कुछ लो कैलोरी डाइट्स कराई गई थी। उनका सस्टेनेबल वेट लॉस तो हुआ नहीं, सिर्फ वाटर लॉस हुआ, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि वेइंग स्केल पे उनका वजन कम आ रहा है। लेकिन उनके खतरे बढ़ गए कुछ और बीमारियों के, जो बीमारियां थी कैंसर, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, इवन सम पेशेंट्स के ब्रेन फंक्शंस में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये डाइटिंग्स बिना सोचे समझे, बिना किसी स्पेशलिस्ट की सलाह लिए बिना करने से क्या हो सकता है। कुछ लोगों को जरूर इससे फायदे हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं। इसका समझाने के लिए आपको मैं किसी कॉन्सेप्ट में लेके जाऊं, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि हमको एक बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि हमारे अंदर अगर हमको हेल्दी होना है और कोई चेंज लेके आना है, तो वो होना चाहिए फैट लॉस, ना कि वेट लॉस।
और कभी भी डाइटिंग के सहारे, किसी भी डाइट के सहारे आप फैट लॉस नहीं कर सकते, वेट लॉस कर सकते हैं। और वो वेट लॉस कैसे होता है? वो वेट लॉस होता है कि बॉडी से आपकी जो है पानी कम कर दिया जाता है और आपको पतला किया जाता है, फिट नहीं। डिफरेंस है पतला होने में, कमजोर होने में, या फिट होने में, एक्टिव होने में। बचपन से सुनते आएंगे आप कि पतला नहीं है वो मोटा है, वो ये नहीं है। लेकिन ये चीज हमारे दिमाग में घुसा दी गई कि पतला जो है वो अच्छा होता है, वो फिट होता है। लेकिन पतले का मतलब फिट नहीं होता। पतले का मतलब कमजोर हो सकता है, लेकिन पतले का मतलब फिट नहीं होता कभी भी। सबसे बड़ी चीज आपको घरों में लोगों को मिल जाएगी देखने के लिए, वेइंग स्केल। वेइंग स्केल पर चढ़ जाते हैं, उसमें बैठ के अपना वेट नापते रहते हैं डेली की डेली, और देखते रहते हैं ओह आज तो 100 ग्राम कम हो गया, ओह आज तो आधा किलो बढ़ गया। वेट ऑफ अ पर्सन कैन ओनली बी एन इंडिकेटर कि आप के अंदर कितना आपका वेट ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। लेकिन ये कभी भी इंडिकेट नहीं कर सकता वेट या वेइंग स्केल कि आप हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। सेम गोज टू बीएमआई एज वेल। These are only indicators. We as coaches, we as nutritionists or professional person trainers, we have several parameters जिससे हम नापते हैं, जिससे हम देखते हैं कि बंदा फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। वेट, बीएमआई, ये भी एक स्केल्स हैं उसके अंदर। लेकिन हम लोग और बहुत स्केल्स यूज करते हैं देखने के लिए फिट का। बंदे की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं, बंदे का बॉडी मास कंपोजिशन चेक करते हैं, बॉडी को हम लोग बहुत पैमानों पे चेक करते हैं, बहुत स्केल्स पे चेक करते हैं देखने के लिए स्केल का। और वेइंग स्केल जो है या बीएमआई जो है, ये बहुत सिंपल से इंडिकेटर्स हैं बताने के लिए कि बंदे का वेट कम हो रहा है। लेकिन ये कभी भी हम लोग यूज नहीं करते हैं ये देखने के लिए कि बंदा फिट हो रहा है नहीं हो रहा। फिट होने के लिए और बहुत सारे स्केल्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, जिनको हम लोगों ने काफी टाइम के साथ टेस्ट किया है। बेसिकली क्या होता है कि ये डाइट्स जो है ये आपका वेट कम करती हैं वाटर को निकाल के। जबकि सही तरीका है कि अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो साथ में अपना फैट लॉस करें। इनफैक्ट वेट लूज जो करें सिर्फ फैट से करें, पानी निकाल के बॉडी से ना करें, स्टार्व करके ना करें। डाइटिंग करने का या स्टार्वेशन करने का नतीजा ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, जो बॉडी हमारी सेल्स से बनी है, सबको मालूम है कि बॉडी हमारी सेल्स से बनी है, उन सेल्स के अंदर एक ऑर्गन्स होते हैं या एक सेंटर्स होते हैं जिनको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनर्जी को बर्न करने के लिए। दे आर लाइक एनर्जी बर्निंग यूनिट्स ऑफ दो सेल्स। जब आप डाइटिंग करते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रियाज जो हैं ये और एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देते हैं। इनको सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाता है कि और एनर्जी एफिशिएंट बनो और स्लो हो जाओ अपने फैट बर्निंग या एनर्जी बर्निंग जो आपकी प्रोसेस है। तो जब आप डाइटिंग करके हटते हैं तब आपका वाटर लॉस हो चुका होता है, आपको लगता है कि वेट कम हो गया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर इतने चेंजेस आ चुके होते हैं, उसको इतना ट्रेन कर दिया होता है आपने तब तक कि वो आपकी एनर्जी को और एफिशिएंटली यूज करता है। आप उसको और एनर्जी एफिशिएंट बना देते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि आपका ब्रेन सिग्नल देता है आपकी बॉडी को एनर्जी एफिशिएंट बना देता है। तो वो आगे जब आप उसके बाद खाना शुरू करते हो, उसके बाद वेट ऐसा बढ़ता है जो पहले कभी क्रॉस कर चुका होता है। रीजन सिंपल है कि हमने अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म और पहले ज्यादा स्लो कर लिया है। वेट लॉस के नाम पे वाटर लॉस किया, लेकिन मेटाबॉलिज्म को स्लो करके अपने आप को और ज्यादा नुकसान कर दिया। सिंपल सी बात है कि बहुत सारे डाइट प्लान्स आते हैं जिनको फेमस कर दिया जाता है किसी सेलिब्रिटी की मदद से, किसी स्लिमिंग सेंटर की वजह से। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कीटो डाइट का। एक और एग्जांपल देता हूं। कुछ साल पहले, करीब 20-25 साल पहले, एक डाइट बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। इतनी ज्यादा फेमस हुई थी कि हर एक जो बंदा जिसकी कैपेसिटी थी कुछ मेडिसिन को खरीदने की या उसकी रीच थी इसको करने की, उसने करना शुरू कर दिया था, स्पेशली लेडीज ने। इस डाइट का नाम था HCG डाइट। HCG डाइट बेसिकली रिवॉल्व अराउंड करती थी एक हार्मोन के अंदर जो लेडीज में पैदा होता है, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में HCG बोलते हैं। HCG को प्रमोट किया गया ये बोल के कि ये बॉडी के अंदर से फैट लॉस करता है या वेट लॉस करता है, स्पेशली हिप्स के और टमीज के अराउंड।
लेकिन असली रीजन बाद में स्टडीज में पता लगा कि HCG जो दे रहे थे लोगों को साथ में, जो डॉक्टर्स उस टाइम में, या जो साथ में ट्रेनर्स थे या स्लिमिंग सेंटर्स थे उस टाइम के, जो उस टाइम उनको लोगों का वजन कम करने के लिए इस डाइट को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लोगों को बता रहे थे, वो साथ में सिर्फ 500 या 600 कैलोरीज की डाइट देते थे दिन में, जिसमें इंक्लूड होते थे कुछ सिट्रस फ्रूट्स, कैबेज, सैलरी, जिसकी वजह से वेट लॉस हो रहा था और बॉडी का मेटाबॉलिज्म बुरी तरह से बर्बाद हो रहा था। इवन ब्रेन फंक्शंस तक लोगों के खराब हो रहे थे। बाद में लोगों को पता लगा कि HCG जो है वो तो FDA के अकॉर्डिंगली ओवर द काउंटर आप खरीद ही नहीं सकते। HCG का बेसिक फंक्शन होता है कि विमेन्स की फर्टिलिटी को देखना, उनका ओव्यूलेशन कराना, उनकी फर्टिलिटी साइकिल्स को रेगुलेट करना, और गायनेकोलॉजिस्ट इसको सालों से यूज कर रही हैं। लेकिन क्या है, किसी नोन बंदे ने उसको फेमस करना शुरू किया, उसको साथ में फिर उसके इस प्रमोशन की वजह से उन्होंने कुछ अपने सप्लीमेंट्स बनाने शुरू कर दिए और बेचना शुरू कर दिया। ये डाइट्स फेमस क्यों की जाती हैं, चाहे वो HCG डाइट है या जैसे मैंने बताया कीटो डाइट है, जो एटकिंस डाइट है, आप डाल के नेट पे देखें इन नामों को, एटकिन डाइट सप्लीमेंट्स, कीटो डाइट सप्लीमेंट्स, HCG डाइट सप्लीमेंट्स, आपको इतने सारे सप्लीमेंट मिलेंगे इनके नाम से जो मार्केट को भरे हुए हैं, जो पूरी मार्केट के अंदर एक मल्टी मिलियन इंडस्ट्री चला रहे हैं। लोगों को बेवकूफ बना दिया जाता है इन डाइट्स का नाम देके, इन डाइट्स के रिजल्ट को दिखा के, कोई फिटनेस मॉडल लाके या कोई सेलिब्रिटी लाके, और लोग पागल हो जाते हैं, इनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट, उनका वेट लॉस हो या ना हो, उनकी जेबों में से पैसा लॉस हो जाता है। सही तरीका डाइट का यह है कि आप अपनी बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग एक अच्छा डाइट चार्ट बनवाएं किसी न्यूट्रिशनिस्ट से या आपके ट्रेनर से। साथ में वेट ट्रेनिंग करें या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, साथ में कार्डियो वस्कुलर एक्सरसाइज करें। कार्डियो एक्सरसाइज जो हैं, आपकी ट्रेडमिल पे दौड़ें, आप चाहे ट्रैक पे दौड़ें या साइकिलिंग करें, या एपिलिप्टिकल जो आपका ट्रेनर है उसके ऊपर चलें। आप अपनी बॉडी को से कैलोरीज को बर्न करें, अच्छी डाइट को फॉलो करें जो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट सूट हो, जो आपका कोच या आपका न्यूट्रिशनिस्ट जो है, या आपका जो एक डाइटिशियन है, क्लिनिकल डाइटिशियन जिसके पास डिग्री है, जिसने बकायदा इस पे स्टडी की है या कुछ साल बिताएं, जिसको एक्सपीरियंस है, उससे बनवाएं, उसको फॉलो करें। और अगर उससे रिजल्ट आने खत्म हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं कुछ महीनों के बाद में, तो उसके पास दोबारा जाएं, वो उसके दोबारा चेंज करेगा। रीजन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डाइट्स जो है वो वाटर कम कर देती हैं सिर्फ, और उससे क्या है, मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका और एफिशिएंट हो जाता है। लेकिन जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक अच्छी डाइट ले रहे हैं जो न्यूट्रिशियस भी है और आपके बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग आपके न्यूट्रिशनिस्ट ने बनाई है, तो धीरे धीरे आपका वेट तो कम होता है, साथ में आपका मसल मास भी इंक्रीज होता है। और जैसे मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी को बर्न करते हैं बॉडी के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं मसल सेल्स के अंदर, जो मसल्स के फाइबर्स हैं, जो फाइबर सेल्स से बने हुए हैं, इन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा होते हैं। तो स्लोली स्लोली आपके जब माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी बढ़ रही है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ रहा है। जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी को वो यूज करेंगे। जितना आपका मसल मास बढ़ना शुरू होगा उतना आपका मेटाबॉलिज्म की स्पीड बढ़नी शुरू होगी, और जितना आपका फैट लॉस होगा उतने ज्यादा आप एक्टिव होने लग जाएंगे। डाइटिंग से अगर किसी का वेट कम हो रहा है तो वो कभी भी सस्टेन नहीं हो सकता। जब बंदा दोबारा से खाना खाना शुरू करेगा उसका वजन पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा, और ऐसा होता भी है। बहुत कॉमनली एक टर्म यूज किया जाता है, यो यो इफेक्ट, डाइट के साथ में जुड़ा हुआ है। ये कभी भी काम नहीं करती हैं, सिर्फ ऐसे ग्राफ चलता है। डाइटिंग की, वेट नीचे आ गया, डाइटिंग छोड़ दी, ऊपर चला गया, पहले से ज्यादा ऊपर चला गया, फिर डाइटिंग की, फिर नीचे चला गया। कभी भी स्ट्रेट लाइन में, या फिर आपका वेट ऐसा था नीचे जाके ऐसे 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 कभी नहीं चलेगी लाइन ये। हमारा मेन एम होता है कि बंदे का फैट लॉस किया जाए, उसको एक्टिव बनाया जाए, और उस लॉस को कंटिन्यूस रखा जाए तब तक जब तक कि एक बंदा अपने एक डिजायर्ड रिजल्ट तक ना पहुंच जाए, अपने एक गोल तक ना पहुंच जाए। एक हेल्दी तरीका
एक सक्सेसफुल तरीका यही है। और जो लोग इस तरीके से अपना वेट लॉस करते हैं वो सस्टेन्ड करते हैं अपने वेट लॉस को। और जो लोग डाइटिंग करते हैं वो मैंने आपको बताया है अभी इस वीडियो के अंदर कि वो कैसे कैसे अपनी बॉडी को खतरे पे लेके आते हैं, डेंजर में डालते हैं। तो मेरी सलाह यही है आप सब लोगों को कि इन सब ट्रेंड्स के पीछे, इन सब जो सेलिब्रिटीज की या फिटनेस ट्रेनर्स की या स्लिमिंग सेंटर्स के चलाई हुई डाइट्स हैं, वो सिर्फ स्कैम्स हैं, वो सिर्फ बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, आपके जेब काटने के, आपको पागल बनाने के तरीके हैं। इनके पीछे ना जाएं। एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन के पास जाएं, उससे अपना ढंग का डाइट चार्ट बनाएं। एक अच्छे कोच के पास जाएं, उससे अपना अच्छा वर्कआउट प्लान बनाएं। अगर नहीं जा सकते हैं तो एटलीस्ट धीरे धीरे वेट ट्रेनिंग शुरू करें, खुद पढ़ें नेट पे। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वेरी वेल, अगर नहीं कर सकते हैं तो बहुत चीजें अवेलेबल हैं, पढ़े लिखे हैं तो नेट पे जाके पढ़िए या किसी से सलाह लीजिए जो नॉलेजेबल बंदा हो, जिसका लालच जो है एम ना हो, मोटिव ना हो, आपके पैसे लेना जिसका एम ना हो। अगर आपको मिल सके, अगर आप लकी हो, उससे बनवाएं और अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू करें। डाइटिंग के चक्कर में, इन ट्रेंड्स के चक्कर में अपनी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप मुझसे कोई सलाह चाहते हैं इस बारे में तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी भी दी हुई है नीचे, आप उस पर लिख सकते हैं। खैर, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का और आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू। So that was about today's topic. Thanks a lot for watching the video till the end. If you like the content, please don't forget to share with your friends. We need your support to grow our YouTube family. Please share it with your friends and request them also to subscribe to the channel. Stay safe, and till the time we bring a next video, feel the power.